में हुई शराब पार्टी को लेकर अब अलग अलग सियासी गलियारों के नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इसी में से एक बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि शराबबंदी बिल्कुल विफल है। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुने। कि डॉक्टरों के मीटिंग में शराब पार्टी चली, बिहार के अंदर शराबबंदी सिर्फ दिखावा के लिए है। खुल करके शराब हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी का खेल है। इनके शासन प्रशासन में बैठे लोगों के संरक्षण में शराबबंदी का धज्जी उड़ रहा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर अवैध कमाई का एक माफियाओं का गिरोह खड़ा कर दिया है। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएम पार्टी की तरफ से भी अब चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई है। अलग अलग तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, प्लानिंग तैयार की जा रही है। एआईएम नेता अख्तरुल इमान ने इस पूरी तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हम लोग चूंकि सम्मानित फोटो लेने दीजिए उसे, आप वीडियो फोटो छोड़िएगा, जिम्मेदारी सौंपेंगे। चलिए खुद भैया देखिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हम लोग नाइंसाफी है कि मानव बलों को इतने समझे वाजिब एक मजदूर की जो तनख्वाह होती है वो भी उनकी खेतर मजदूर की तनख्वाह नहीं दी जाती है और ये 8 घंटे का नहीं 24 घंटे की ड्यूटी है। इनकी तनख्वाह तो कम से कम 30,000 होनी ही चाहिए और इनको सरकारी सहूलियात मिलनी चाहिए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये मुतालबे में हम इनके साथ हैं। गाँवों में जगमग रोशनी आ रही है। सरकार का कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि 2 टका 75 पैसा पर यूनिट है बंगाल में और यहाँ पर 6 से लेकर 8 रुपया वसूल करती है। सरकार बिजनेस कर रही है हमारे साथ। सड़क जो हमारी बन रही है तो सरकार हमको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि 1200 रुपया महीना अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आप 1 लीटर प्रतिदिन अगर आपने मोटरसाइकिल का आप हिसाब करें तो 30 लीटर में 1200 रुपया सरकार हमसे टैक्स लेती है। और इसी बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की घटना हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 30,000 रुपए की लूट हुई। ड्राइवर को बदमाशों ने पीटा है। आलू मंडी में उसकी जमकर पिटाई की गई। दुकानदारों में गजब का आक्रोश है। आरोप है कि बाजार के पास ही रहने वाले गोविंदा और उसके साथियों ने हथियार के बल पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस मामले में ड्राइवर विजय की ओर से लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 30,000 रुपया बता रहे हैं। क्या इस तरह पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी? छिटपुर घटना होते ही रहती है मंडी में। ड्राइवर के साथ मारा पीटी भी किया गया। मारा पीटी इंजरी भी है इनका पास। थाना को इसकी सूचना दी है? थाना की सूचना दिया गया है, आवेदन दिया गया। कोई कार्रवाई? और अगली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां श्यामा मंदिर में बलि प्रथा को रोकने को लेकर अब लोगों की तरफ से विवाद शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, राज परिवार के लोग भी अब इसको लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस बलि प्रथा की शुरुआत एक बार फिर से की जाए। वहीं न्यास समिति के उपाध्यक्ष कमलाकांत झा ने भी स्वीकार कर लिया है कि यहां आज से नहीं बल्कि बहुत ही पहले से तांत्रिक विधि से पूजा पाठ किया जाता रहा है और अब एक ही रास्ता यहां पर है कि यहां के लोगों को बिहार धार्मिक न्यास के अध्यक्ष अखिलेश जैन से मुलाकात कर अपनी बातों को रखना चाहिए और आगे का रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बलि प्रदान माता श्यामा के नाम से जो श्रद्धालु का मनोकामना पूर्ण होता है, आलोक देते आ रहे हैं खुशी से, वो चालू होना चाहिए। अपना मुख्य कानून नहीं चलाना चाहिए। जो तानाशाही हिटलरशाही दिखा रहे हैं वो जो करते हैं वो सही है और आम श्रद्धालु गलत है। कागज हमारे पास है, हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। इसमें अभी तरह का किसी तरह का कोई आदेश गवर्नमेंट को निकालना ही नहीं चाहिए या किसी भी संस्था को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निजी संस्था और मामला न्यायालय में है। ऐसे में ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। अखन परशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अध्यक्ष ए.के. जैन के एक आदेश डीएम के अयलनि जे अहाँ यदि एहिठाम बलि प्रदान करब तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आईसीपीसी के
धारा एते के अंतर्गत अहाँ सब पर में कार्रवाई है। तो उनके आदेश के आलोक में डीएम से पठा दिलखिन एठम तो न्यास बंद कर देने छे। और इस बीच राजधानी पटना से आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। दरअसल इंजेक्शन के ओवरडोज होने की वजह से इस युवक की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि इनके दोस्तों ने ही इसकी हत्या की है। ओवरडोज देकर हत्या का आरोप लगा है। पैसे के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। 10,000 रुपए को लेकर हत्या की गई। हत्या के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजीव नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पंचवटी कॉलोनी के नेपाली नगर में महेश यादव के बेटे दीपक कुमार की हत्या हुई है। दीपक के दोस्तों पर ही नशे का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश, कृष्णा और अजय शामिल है। राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी नेपाली नगर में के रहने वाले महेश यादव द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र दीपक कुमार जो 14 तारीख को ही मोबाइल चोरी केस में जेल से आए थे, उनकी हत्या हो गई है। सूचना पर घटनास्थल पर गया तो देखा कि लाश पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकल रहा है। प्रथम दृष्टया लगा कि उसे नशा देकर मतलब जो है नशा दी गई। इसी क्रम में वादी के आवेदन पर पेश किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त किशन कुमार, आकाश कुमार एवं अजय कुमार को दीघा एवं बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजी गई है। कांड में जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताएं, जहां गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी की बात सामने आई है। करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की खबर सामने आई है। गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। 82 गोल्ड धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बख्तियारपुर थाना में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। गोल्ड वैल्यूएवर सुमित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक ने ये प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल आरोप ये है कि वैल्यूअर कम कैरेट के सोने को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लेते थे। जब बैंक ने गिरवी रखे सोने की जांच दूसरे वैल्यूअर से करवाई, तब सभी सोना कम कैरेट का निकला और तब बैंक को घोटाले की बात समझ में आई। हमारे नियरेस्ट जो थाना है वो बख्तियारपुर थाना, उसमें हम लोगों ने एक एफआईआर लॉन्च किया है 82 अकाउंट्स के संबंध में, जिसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो कितने का सर ये जांच है? ये जांच में अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। जो अकाउंट हमारे यहाँ एनपीए हो गए थे, तो एनपीए होने के बाद जो बैंक की रिकवरी प्रोसेस होती है उसके अनुसार कार्रवाई हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोल्ड वैल्यूअर के गेम को आप समझिए। 82 गोल्ड लोन ग्राहक और 1 गोल्ड वैल्यूअर पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई महीनों से वैल्यूअर के मिली भगत से ये खेल लगातार जारी था। इसके अलावा वैल्यूअर नकली गोल्ड का असली सर्टिफिकेट भी दिया करते थे। बीओआई की शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। शुक्रवार को बख्तियारपुर थाने में इस पूरे मामले को लेकर लिखित एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अगली खबर गोपालगंज से